हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का व्यू तो आप लोग देख ही लिए, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह मैं छत पे गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद बस मैं वही डेली का अपना जो काम वही कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद मैं नहा के पूजा वगैरह करके अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करूँगी। तो आप लोग जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब सीटेट की कर रहे हैं, TRE 4 या DSSB PRT, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि मैं अभी मतलब यही सारी चीज़ें जो है वो इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी मुझसे जुड़े हैं, तो आप लोग भी किसी न किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो प्लीज़ शेयर करिएगा कि आप लोग किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी मैंने नहा लिया और उसके बाद मैं यहाँ सूर्य देव को जल अर्पण कर रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे, ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी, फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। तो नीचे आने के बाद मैंने पूजा वगैरह कर ली और ब्रेकफास्ट भी कर लिया। फिर यहाँ अपनी स्टडी जो है मैंने कंटिन्यू कर दी है। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री की मतलब बुक्स है जो मैं पढ़ रही हूँ। और जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग जाती है वो तो हाईलाइट कर देती हूँ मैं, पर अगर साइड में कहीं जगह होती है तो मैं उसको मतलब वहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये सेकंड चैप्टर तक मैंने कंप्लीट कर लिया था हिस्ट्री 8th क्लास की, और यहाँ मैं आज थर्ड चैप्टर जो है वो रीड करूँगी। तो NCERT ने अपने मतलब सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हटाने की बात कही है, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको जोड़ने की बात कही है। और बहुत सारी चीज़ें जो पहले से अवेलेबल हैं बुक में, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड होंगी और बहुत सारी चीज़ें हटाई जाएंगी। और ये सारी न्यूज़ भी मुझे अभी जल्दी में ही पता चली, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे अभी मतलब हिस्ट्री की पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के जो भी मतलब लेटेस्ट शोध होते हैं, उन सारे शोध को उसमें NCERT में शामिल किया जाएगा। और राखी गढ़ी के जो भी अभी मतलब हाल में जो भी शोध हुए हैं वो भी उसमें ऐड किए जाएंगे। और पॉलिटी की बात करूँ तो उसमें मतलब राम जन्मभूमि की जो प्रधानता है मतलब उसके बारे में सारी चीज़ें ब्रीफली दी जाएंगी। तो ये सारे कुछ संशोधन हुए हैं NCERT में। तो अब जो NCERT का मतलब नया वर्जन आएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेटेस्ट अपडेट जो है वो होंगी। तो अभी मैंने क्लास 8th की जो मतलब हिस्ट्री की बुक है उसका थर्ड चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, आप देख सकते हो। और बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे उतना 6 और 7 की NCERT में उतनी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं मिली जो मुझे 8th क्लास के NCERT में मिल रही हैं। और NCERT मतलब 8th क्लास की हिस्ट्री जब मैंने रीड कर ली, उसके बाद यहाँ मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफ़ी, और ये भी 8th क्लास की ही है। और बहुत जल्द मतलब NCERT की बुक्स मैं रीड कर लूँगी, उसके बाद मैं रिवीजन करूँगी। क्योंकि आप अगर एक बार NCERT पढ़ते हो तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ में आती हैं जब तक कि उसको मल्टीपल बार आप रिवीजन ना करो। तो एक बार 8th तक क्लास कंप्लीट कर मतलब 8th तक की जो भी बुक्स हैं वो कंप्लीट कर लेने के बाद मैं दोबारा से 6 to 8 की सारी बुक्स जो है वो रिवीजन करूँगी उसका। और आज मैं बात करूँगी कि पॉजिटिविटी जो है वो हमारे लाइफ में कितनी अहम भूमिका निभाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव रहना वो हमारे ही कंट्रोल में है, पर कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी नेगेटिव मतलब हो जाते हैं, और नेगेटिविटी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। और आप सभी को पता है कि अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव मतलब चीज़ें रहती हैं हमारे इन्वायरमेंट में तो हम पॉजिटिव फील करते हैं, पर अगर थोड़ा सा भी कहीं नेगेटिविटी हमको दिखती है तो वो पॉजिटिविटी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दब जाती है, और नेगेटिविटी जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में हावी हो जाती है। तो हम उस दौरान अपनी स्टडी पर फोकस कैसे करें, ये हम सभी के लिए बहुत मतलब चैलेंजिंग का काम होता है। और जनरली हम सभी के साथ होता है कि जिस दिन हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं,
तो ये सारी चीज़ें मतलब सभी के साथ हैं। तो मैं मतलब ये कहूँगी कि जब भी आपको लगे कि हाँ आप मतलब नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने गोल से, मतलब आप आपका जो एम है आप उससे बहुत ज़्यादा पीछे हो रहे हैं, या फिर आपका मतलब 1-2 दिन ऐसा मतलब जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, स्टडी पर फोकस नहीं हो रहा है, तो आप 1-2 दिन के लिए चिल मार लो। 1-2 दिन आप वो चीज़ करो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा हो। और अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में है तो पढ़ाई के अलावा भी किसी न किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा। आप मूवी देख लो, आप कहीं घूमने चले जाओ, कुछ भी कर लो। इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब मन है वो कहीं न कहीं सही हो जाएगा और आप पॉजिटिव फ़ील करने लगोगे। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप वो करने लग जाओ, आप पॉजिटिव फ़ील करने लग जाओगे। और एक चीज़ कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे कि मतलब अगला इंसान ऐसे ट्रीट कर रहा है मुझे, या फिर मैं इस इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, इसने मुझे ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, तो ये सोसाइटी है, ये कभी किसी को जीने नहीं देती। आप कितना भी अच्छा कर लोगे पर आपकी जो खूबियाँ हैं वो बहुत कम ही लोग देखते हैं, आपकी जो कमियाँ हैं वो ज़्यादा देखते हैं सब लोग। अगर आप बहुत अच्छे से बहुत सारी मतलब चीज़ें करते हो, बहुत हॉनेस्टली करते हो, पर अगर आपको मतलब उस काम में आपने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी, तो वो जो मतलब नेगेटिव चीज़ है आपकी, वो लोगों को जल्दी दिखाई देगी। पर आपने उसके पीछे कितना मतलब सैक्रिफाइस किया, कितनी मेहनत की, वो लोगों को नहीं दिखाई देती है। तो अभी मैं यहाँ DSSB PRT के लिए NIES लिख रही थी, और NIES जो है वो मैं गार्गी मैम की वीडियो देख के लिख रही थी। और ये सीटेट के रिगार्डिंग नहीं है, जो फ्रेशर हैं वो ये ना समझे कि ये सीटेट में पूछा जाना है। ये मैं DSSB PRT के लिए पढ़ रही हूँ। और मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया मैंने कि मैंने सीटेट भले से ही अप्लाई कर दिया है, पर जो मेरा मेन फोकस होगा वो DSSB PRT पर होगा और TRE 4.0 पे ही होगा। तो TRE 4.0 की अगर मैं बात करूँ तो अगस्त में तो मुझे नहीं लगता कि होगा, पर बहुत ज़्यादा श्योर भी नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के बारे में आप सभी को पता है, विदिन 1 मंथ में भी एग्ज़ाम ले सकती है। तो हमको अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखनी है। इस चीज़ से बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम ना हो अगस्त में, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि बिहार सरकार है, आप सभी को पता है वो कुछ भी कर सकती है। जिस तरीके से वहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसियाँ देखने को मिली हैं, मतलब बैक टू बैक, तो एग्ज़ाम भी जल्दी ही कंडक्ट करवाए गए हैं। तो इसलिए पढ़ाई जो है वो मतलब अच्छे से करनी है, ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा मतलब स्लो करनी है कि हाँ कोई नहीं वैकेंसी, क्या पता अगस्त में TRE 3 हो या फिर जुलाई में TRE 3 हो तो TRE 4 ना दें इतनी जल्दी, ऐसा नहीं सोचना। अभी बीच में मैं भी ऐसा सोचती थी, फिर कहीं ना कहीं जब मुझे मतलब ऐसे मैंने सोचा कि हाँ विदिन 1 मंथ या 2 मंथ में जिस तरीके से बिहार सरकार ने पेपर करवाए हैं, तो हो सकता है कि TRE 4 भी जल्दी ही करवा ले सरकार TRE 3 का एग्ज़ाम लेने के बाद। तो अभी जब मैंने क्लास 8th की हिस्ट्री का एक चैप्टर और ज्योग्राफी का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने DSSB PRT का मतलब एक लेक्चर अटेंड किया। फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ मैं लंच बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सब मतलब कोई जॉब पे जाने वाला नहीं है, हमारे यहाँ मतलब खुद का बिज़नेस है, तो सब लोग घर पे ही रहते हैं। तो मैं सुबह के टाइम पे जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो 9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर मैं 1.5 से 2 घंटे स्टडी कर लेती हूँ। फिर मैं 11 बजे किचन में जाती हूँ लंच बनाने के लिए। और किचन में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है, क्योंकि मतलब सब लोग घर पे ही होते हैं, तो हर 10 मिनट पे एक लोग आते हैं दुकान से, तो सबके लिए रोटियाँ सेकनी, फिर खाना मतलब देना, तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम मेरा उसमें लॉस होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो दोपहर के 2:30 बज गए हैं और 11 बजे मैं किचन में गई थी। और अब मतलब अगर मैं पूरी तरीके से फ्री की बात करूँ तो किचन से मैं पूरी तरीके से 2:30 बजे फ्री हुई हूँ। और उसके बाद बहुत ज़्यादा मुझे थकान सी हो जाती है, क्योंकि 11 बजे से मैं लग जाती हूँ और 2:30 बजे मैं पूरी तरीके से फ्री होती हूँ। क्योंकि मेरा जो मतलब मेरी फैमिली है, फैमिली में मेरे 9 मेंबर हैं और हम मतलब सब लोग घर पे ही रहते हैं, हमारा खुद का बिज़नेस है, तो उस हिसाब से मतलब मेरा काम करने का जो तरीका है वो अलग है। और जो जॉब पे मतलब जिनके घर पे जॉब पे जाने वाले हैं उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है। तो
इसलिए मतलब 11 से 2:30 बजे तक मैं किचन में थी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर अभी मैं यहाँ पे अपने स्टडी जो है वो मैंने कंटिन्यू कर दी है। तो ये इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ क्लास 8th की, क्योंकि सुबह मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली थी और यहाँ पे मैं पॉलिटी कंप्लीट कर रही हूँ। और इसके बाद मैं बिहारी स्पेशल जो है वो नोट करूँगी अपनी कॉपी में और उसको जो है मैं अपने ही फ़ोन से देख के नोट करूँगी। तो उसकी वीडियो नहीं बना पाऊँगी मैं, पर हाँ मैं कितना नोट करूँगी क्या क्या वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन नहीं हैं और मैं बार बार किसी का फ़ोन लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जितना वीडियो बना पाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और जो चीज़ें मैं अपने फ़ोन से रीड करूँगी या मतलब लिखूँगी वो सारी चीज़ें मैं ऐसे ही शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो ये है कुछ चीज़ें जो मैंने आज बिहारी स्पेशल की मतलब क्लास अटेंड करके लिखे हैं। कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैंने अटेंड किया, पर इस 20 क्वेश्चन में बहुत सारी बातें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।